दोस्तों हमारे जीवन की एक सबसे बड़ी समस्या होती है, खास तौर से पुरुषों के जीवन की और महिलाओं के जीवन की भी, कि हम लोगों के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। और बाल झड़ने की ये जो समस्या है वो समय के साथ साथ बड़ी विकराल रूप ले लेती है। महिलाओं में तो ज़्यादातर ये नहीं देखा जाता कि पूरी तरह टोटल बाल्डनेस जिसे कहा जाता है वो हो जाए, तो महिलाओं में तो ये देखने को कम मिलता है। लेकिन पुरुषों के अंदर एक समस्या होती है कि वो टोटल बाल्ड हो जाते हैं, पूरी तरह गंजे हो जाते हैं। अब इसको रोकने के लिए वो बहुत सारी दवाएं खाते रहते हैं, बहुत सारे तेल लगाते रहते हैं, तरह तरह जिसने जैसा जो कहा वो उसको वैसा करते रहते हैं। लेकिन ये समस्या जो है वो बरकरार रहती है। दुनिया में ऐसा कोई सा भी व्यक्ति नहीं है जिसके बाल कभी ना कभी किसी ना किसी उम्र में ना झड़ते हों। यदि आप लोग मेरे वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखते हैं और मेरे लाइव सेशन को अटेंड करते हैं तो मैं अपना ही एग्जाम्पल हमेशा सबको देता हूं कि मेरे भी बाल 17-18 वर्ष की उम्र से लगातार झड़ रहे हैं और आज भी झड़ते हैं और बहुत बुरी तरह से झड़ते हैं। लेकिन चूंकि मैं एक खुद डॉक्टर हूं तो अपने ट्रीटमेंट को खुद करता रहता हूं ताकि मेरी जो बाल झड़ने की समस्या है उससे तो कुछ कमी आ सके उसमें। अब ये कब तक कमी आ रही है इसके बारे में कहना इम्पॉसिबल है, या बाल कब तक मेरे अभी बचे हुए हैं सिर पे इसके बारे में भी नहीं कहा जा सकता कि हो सकता है आने वाले 1-2 साल में मेरे अंदर भी टोटल बाल्डनेस डेवलप हो जाए। लेकिन इन कंडीशंस को रोकने के लिए मैं किन दवाओं का इस्तेमाल करता हूं वो मैं आपको कुछ वीडियोस में पहले बता चुका हूं। आज उन्हीं में से एक मेडिसिन के बारे में मैं बात करने वाला हूं जो कि हमारे सिर पे बालों को उगाने की मेडिसिन है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पे ये आता है, क्या बालों को उगाया जा सकता है? तो इसके 2 आंसर्स हैं, हां में भी और नहीं में भी। जिन लोगों के सिर पे हेयर फॉलिकल्स बचे हुए हैं, मेरी बात को ध्यान से सुने, हमारे स्काल्प में हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जो जड़ें होती हैं, वो यदि बची हुई हैं तो फिर बालों की रीग्रोथ पॉसिबल है। यदि किसी के सिर पे हेयर फॉलिकल नहीं है तो फिर दुनिया की कोई भी दवा दोबारा बालों को नहीं उगा सकती है। आज जिस मेडिसिन के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं ये केवल उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनके की सिर पे हेयर फॉलिकल्स हैं, जिनके स्काल्प पे जो जड़ें हैं बालों की वो हैं। जैसे कि मेरे सिर पे अभी चूंकि जड़ें हैं तो इस दवा के इस्तेमाल से मैं उनको काफी लंबे समय से रोका हुआ हूं और काफी लंबे समय से रीग्रोथ भी पॉसिबल हो पा रही है, जिसके कारण अभी तक टोटल बाल्डनेस मेरे शरीर में डेवलप नहीं हुई है। अब ये दवा कब तक काम करेगी इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो मेरा जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा है कि मुझे टोटल बाल्डनेस की समस्या से फ्यूचर में सामना करना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल फैक्ट है। तो ये जो दवा है दोस्तों, इस दवा का नाम है विस्बाडेन। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा। विस्बाडेन होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि हेयर रीग्रोथ कराती है। तो इस मेडिसिन के ही बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। ये जो मेडिसिन होती है ना केवल बालों की रीग्रोथ के लिए यूज की जाती है, इसके और भी बहुत सारे काम होते हैं जिनके बारे में मैं आपको क्रम से बताऊंगा। इसका जो पेशेंट होता है, सबसे पहले यदि उसके मेंटल सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसका जो पेशेंट होता है वो थोड़ा सा अपनी लाइफ को लेके थोड़ा सा उदास हो जाता है, क्योंकि इसकी जो मेंटलिटी होती है वो थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, अपने आप को अंदर से थोड़ा सा वीक महसूस करने लगता है। यदि हम इसके फीमेल जेनाइटल सिस्टम की बात करते हैं, यानी कि महिलाओं के मासिक धर्म से संबंधित यदि बात करते हैं, तो जिन महिलाओं में इर्रेगुलर मेंसेस की शिकायत होती है, यानी कि उनका जो मासिक धर्म है वो आगे पीछे होता रहता है या बहुत ज्यादा कभी आता है, बहुत कम कभी आता है, इस तरह के उनके सिम्टम्स हैं और उनको बालों के झड़ने की भी शिकायत है, उनके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, वो महिलाएं भी विस्बाडेन का यूज कर सकती हैं। इसके अलावा यदि हम इसके मेल जेनाइटल सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे ज्यादातर हर्निया के जो केसेस होते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा मैस्टरबेशन करते हैं या हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, उन लोगों में यदि हर्निया के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो ये केवल उसको दर्द में थोड़ा सा रिलीफ देती है। हर्निया को ठीक ये मेडिसिन नहीं करती, कोई भी मेडिसिन हर्निया को पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाती। ये मैं वीडियो इसके ऊपर पहले भी बना के डाल चुका हूं। यदि हम इसके बालों से संबंधित बात करते हैं तो ये मेडिसिन हेयर रीग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है, और जिन लोगों को बाल बहुत ज़्यादा झड़ने की शिकायत होती है, कंटिन्यूअस दिन में जिनके 40 से 50 बाल झड़ते रहते हैं, उन लोगों के बालों के झड़ने को ना केवल ये रोकती है बल्कि
उनके हेयर रीग्रोथ भी कराती है। यदि उनके, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यदि उनके स्काल्प में थोड़े बहुत भी हेयर फॉलिकल्स हैं तो वहां पे हेयर रीग्रोथ तो जरूर होने लगती है। अब दोस्तों यहां पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये बालों के पतलेपन को भी ठीक करने में मदद करती है? तो इसका आंसर है जी नहीं। ये मेडिसिन आपके थिन हेयर्स को कभी भी थिक नहीं करेगी, ये इम्पॉसिबल है इस मेडिसिन के लिए। हाँ, बस ये है कि ये मेडिसिन आपकी हेल्प करेगी आपके हेयर को रीग्रोथ कराने में। अब मैं बात करता हूं इसके डोज की। तो यदि इसके डोज को देखा जाए तो शुरुआत हमेशा हमें 30 पोटेंसी से करनी चाहिए, और 30 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को हम यूज कर सकते हैं कंटिन्यूअसली 1 महीने तक। धीरे धीरे फिर 30 पोटेंसी के रिजल्ट मिलना आपको बंद हो जाएंगे, फिर आपको 200 पोटेंसी यूज करना है और 200 पोटेंसी की 4 बूंदें अल्टरनेट डे यूज करना है। मतलब कि जैसे आज यूज कर ली, कल यूज नहीं करना है, फिर परसों यूज कर ली, फिर उसके बाद यूज नहीं करना है, फिर अगले दिन यूज कर ली। 4 बूंद सीधे जीभ पे इसको रखना है। पानी में मिला के भी ले सकते हैं, जिन लोगों को टेस्ट से प्रॉब्लम हो वो 1 चम्मच पानी में मिला के भी 4 बूंद ले सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन है ये आपकी हेयर रीग्रोथ को कराने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी जिन लोगों के सिर पे हेयर फॉलिकल्स होंगे। लेकिन यहां पे मैं एक बात दोबारा क्लियर कर देना चाहता हूं कि जिन लोगों को जेनेटिकली ही हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, जैसा कि एग्जाम्पल मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेरा खुद का दिया था कि मुझे भी जेनेटिकली हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को ये हेल्प करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कब तक उनको बचा सकती है इसके आंसर देने में थोड़ी सी जो है अनिश्चितता है, क्योंकि उसका आंसर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जिन लोगों को जेनेटिकली बाल्डनेस डेवलप होना है उनको तो होके ही रहती है। तो आप विस्बाडेन का यूज कर सकते हैं, पहले 1 महीने में 30 पोटेंसी और अगले कुछ दिनों तक फिर 200 पोटेंसी कंटिन्यू कम से कम 3 महीने तक इस तरह से इसको यूज करें, आपको रिजल्ट जरूर देखने में मिलेंगे। आपको सबसे पहले जो जैसा मेरा अनुभव है वो मैं आपको बता देता हूं। हेयर लाइन जो जिसे कहा जाता है, वहां पे थोड़े थोड़े बाल आना आपके 15-20 दिन 25 दिन लगेंगे उसको आने में, लेकिन वहां पे आपको हेयर ग्रोथ जो है वो आसानी से दिखाई देने लगेगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल 1 बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं, और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए।